अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो कुछ केसेस इस तरह के होते हैं जिसमें माइनर पॉलिसी वायलेशंस होती हैं। अकाउंट एक्टिव होते हैं लेकिन उसमें इस तरह की कोई माइनर प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे हमने कंडीशन कस्टमर कंप्लेन, ऑथेंटिसिटी कंप्लेन और ये आईपी वाले पोर्शंस को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन। अगर लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन आ जाती है या रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन आ जाती है तो इनको आपने किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और ऑलरेडी जो अकाउंट रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन की वजह से डीएक्टिवेट हो जाते हैं, उनकी रीएक्टिवेशन कैसे की जाती है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ना ये जो माइनर पॉलिसी वायलेशंस है ना, जैसे कि रेगुलेटरी कंप्लायंस है या अदर पॉलिसी वायलेशन है, इसमें ज्यादातर जो है मार्केट प्लेस की फेयर प्राइसिंग की एक वायलेशन आती है। उसका मतलब ये होता है कि अगर हम अमेजोन पे हमने कोई भी लिस्टिंग को मी टू किया हुआ है और हम उसको सेल आउट कर रहे हैं, और लेट्स से कि वो लिस्टिंग जो है वो $10 से लेकर 15-16 डॉलर तक सेल आउट हो रही है। तो अगर हम अपनी प्राइस 10 से कम रखेंगे या 16 से ज्यादा रखेंगे तो अमेजोन हमें अलार्म सेंड करेगा, वो एक वायलेशन सेंड करेगा जो कि मार्केट प्लेस फेयर प्राइसिंग पॉलिसी वायलेशन होगी, जिसमें जस्ट हमने एक प्राइस को अपडेट करना है और वो पॉलिसी वायलेशन ऑटोमेटिक अकाउंट से रिमूव हो जाती है। सो मैंने सोचा कि ये बता दूं कि अगर आप अकाउंट रन कर रहे हैं और अगर इस तरह से प्राइसिंग पॉलिसी वायलेशन आ जाती है तो आप उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। समटाइम हम लोग खुद अपनी प्राइस को बहुत ज्यादा कर देते हैं ताकि फिलहाल ऑर्डर ना आए इस प्रोडक्ट के, तो उस टाइम पे वॉयलेशन आ जाती है, तो उसमें कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं होती। उसमें जब आप अपनी प्राइस को चेंज करोगे फौरी तौर पे वो वॉयलेशन अकाउंट हेल्थ से रिमूव हो जाएगी। अच्छा, अब इस पॉलिसी वॉयलेशन को देख लेते हैं, लिस्टिंग पॉलिसी वॉयलेशन एंड रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वॉयलेशन। इनको हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले लिस्टिंग प्रोडक्ट पॉलिसी देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है, अगर आप यहाँ पर देखो तो लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन को सबसे पहले हम देखते हैं कि होती क्या है और फिर हम इसकी रीजंस और सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब अमेजोन ने जो है वो डिटेल पेज के कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ये वायलेशन प्राइवेट लेवल के अकाउंट पे आती है तो अमेजोन लिस्टिंग को रिमूव कर देता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि कस्टमर विल फर्स्ट लर्न अबाउट योर ऑफर ऑन प्रोडक्ट डिटेल पेज। अब इसमें पॉलिसी क्या क्या है वो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो रेलिवेंट स्टाइल गाइड्स एंड रीफ्रेन फ्रॉम HTML, यानी कि हमने कोडिंग के थ्रू लिस्टिंग नहीं करनी, ठीक है। हमने प्लेन जो टेक्स्ट होता है, HTML का टेक्स्ट होता है, उसमें भी मतलब लिस्टिंग करते हुए हमें अपना रेगुलर डाटा को यूज करते हुए HTML में कन्वर्ट करना होता है। बाकी सारी चीजें हमें सेम रखनी होती है। कोई कोडिंग की लैंग्वेज हमें या उसकी स्टाइलिंग या कोई भी इस तरह से हमें वहां से चीजों को कॉपी नहीं करना। और इन अप्रोप्रिएट कंटेंट जिसमें ऑफेंसिव मटेरियल हो सकता है या कोई लिंक, एक्सटर्नल लिंक हो सकता है या फिर कोई कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, इस तरह की चीजें जो हैं वो अलाउड नहीं है। या किसी और चीज की एडवर्टाइजिंग अगर आप अपनी लिस्टिंग के अंदर कर रहे हैं तो वो चीज अलाउड नहीं है। इसके अलावा अगर कैटेगरी हम एक्यूरेटली अगर डिस्क्राइब नहीं करते या सिलेक्ट नहीं करते एज पर आवर प्रोडक्ट, तो उसमें भी हमारे अकाउंट पर ये पॉलिसी वायलेशन लग जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने इस तरह की लिस्टिंग्स भी देखी हैं कि लोगों की हजारों डॉलर्स की इन्वेंट्रियां जो हैं वो वेस्ट होती हुई देखी हैं। एक केस मेरे पास इस तरह का आया था, जिसमें स्पाइस ग्राइंडर प्रोडक्ट थी और सिर्फ उसकी कैटेगरी गलत सिलेक्ट करने की वजह से वो ड्रग्स की कैटेगरी में चला गया था, जिसकी वजह से अमेजोन ने उस लिस्टिंग को रिमूव करके और परमानेंट रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप ये प्रोडक्ट अब सेल ही नहीं कर सकते। तो इस तरह से भी हो जाता है कि प्रोडक्ट की कैटेगरी अगर सही तरीके से या सब कैटेगरी अच्छे तरीके से सिलेक्ट ना की जाए, और अगर इनएक्यूरेट कोई भी इंफॉर्मेशन या हम कैटेगराइजेशन उसकी सही तरीके से ना करें, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो डिसेप्टिव डिस्क्राइब हो, इस तरह की चीजों में अमेजोन जो है वो बड़ा सीरियस लेता है और सबसे पहले तो आपकी लिस्टिंग को रिमूव करता है। और अगर बहुत ज्यादा कोई सीरियस इशू हो जिसमें टोटल ही आप कोई फ्रॉड या कुछ इस तरह से कर रहे हो, तो उसमें इमीडिएट आपकी सेलिंग प्रिविलेजेस भी टर्मिनेट करने के राइट रखता है।
उसके अलावा वो कहते हैं कि ना आपने डुप्लीकेट पेजेस किसी भी प्रोडक्ट के, जैसे कोई भी ऑलरेडी कोई डिटेल पेज है किसी का, उसकी डुप्लीकेट आप क्रिएशन नहीं कर सकते। अगर आप डुप्लीकेट क्रिएशन करोगे तो आपकी लिस्टिंग जो है वो amazon रिमूव करने का राइट रखता है। उसके बाद क्रिएट न्यू डिटेल पेजेस फॉर न्यू प्रोडक्ट्स और वेरिएंट्स। ठीक है, वो कहते हैं कि जितनी भी नई प्रोडक्ट्स हैं या नए वेरिएंट्स हैं उनके लिए नई न्यू जो है वो डिटेल पेजेस आप क्रिएट करें, डुप्लीकेट ना करें। ओनली क्रिएट वैलिड वेरिएशन दैट रिलेट टू प्राइमरी प्रोडक्ट। अच्छा, मेरे पास इस तरह का भी अकाउंट आया हुआ है जिसमें वेरिएशंस गलत सिलेक्ट की हुई हैं, यानी कि अगर एक प्रोडक्ट है जैकेट, उसमें जैकेट्स ही वो सेल कर रहा है, तो उसमें साइजेस की वेरिएशन हो सकती है या कलर्स की वेरिएशन हो सकती है। लेकिन अगर हम जैकेट्स में बेल्ट्स की वेरिएशन डाल देंगे या कुछ और इस तरह की इररेलेवेंट चीज को डाल देंगे, या अगर कोई जिपर है, जिपर में हम अगर हुडी की डाल देंगे, तो उसमें फिर गलत वेरिएशन सिलेक्ट करने की वजह से अमेजोन अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है। तो वेरिएशन की पॉलिसी भी एक है अमेजोन की लिस्टिंग से रिलेटेड, उसको भी हम डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरीके से अमेजोन की पॉलिसी के मुताबिक हमें लिस्टिंग करनी होती है। अब वो कहते हैं कि एसिन क्रिएटेड मस्ट बी एक्टिव प्रोडक्ट एंड नॉट अ डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट। जो भी पेरेंट एसिन होता है ना वो आपका एक्टिव एसिन होना चाहिए। और एसिन क्रिएटेड मस्ट बी ऑफर्ड बाय सेलर विद अ सेलिंग रोल असाइंड इन द ब्रांड। ठीक है, आपके पास उसकी डायरेक्ट यानी कि एक्सेस होनी चाहिए, और फिर आप जितने भी एसेंस क्रिएट करना चाहें वो करें। और सेलर शुड नॉट लिस्ट नॉन स्टैंडर्ड मल्टीपैक्स। अब ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, वही जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ऐसा आपने नॉन स्टैंडर्ड मल्टीपैक्स क्रिएट नहीं करना, बल्कि आपकी कस्टमाइजेशन हर एक में डिफरेंट हो, ताकि वो चीज आपकी लिस्टिंग पॉलिसी वायलेट ना करे। इसके अलावा सेलर मस्ट फॉलो द एडिशनल गाइडलाइंस इन प्रोडक्ट बिल्डिंग पॉलिसी टू क्रिएट बंडल्स दैट इंक्लूड कंज्यूमेबल प्रोडक्ट इन द ग्रोसरी। अच्छा, ये कैटेगरीज हैं, इसमें एडिशनल गाइडलाइंस हैं प्रोडक्ट बंडलिंग पॉलिसी की, कि इसमें आप बंडलिंग किस तरह से कर सकते हो। इस पॉलिसी को पढ़ने के बाद आप बंडलिंग, यानी कि जो हम प्रोडक्ट को मल्टी पैक बनाते हैं वो हम इस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, एसिन क्रिएशन की लिमिट भी होती है, लिस्टिंग क्रिएशन की लिमिट्स भी होती हैं। अब ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप प्राइवेट लेबल लॉन्च कर रहे हो या आप सेलिंग कर रहे हो, और अगर उसमें वॉयलेशन आती है तो आपको इन पॉलिसीज को पहले रीड करना पड़ेगा, फिर इन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग आपको जो है अमेजोन की पॉलिसी जो वॉयलेट हुई होगी उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो लिस्टिंग को वो करना है। अच्छा, अब जितनी भी ऑन साइट शॉपिंग एक्सपीरियंस है, वी लिमिट द नंबर ऑफ लिस्टिंग्स, कि आप एक वीक के अंदर कितनी लिस्टिंग्स क्रिएट कर सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन योर सेल हिस्ट्री विद अमेजोन। ऐसा नहीं है कि न्यू अकाउंट है और आप 10 लिस्टिंग्स इकट्ठी कर लो। तो जैसे जैसे आपकी सेल्स इंक्रीज होगी आपकी कैपेसिटी भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। तो ऐसा नहीं है कि या तो क्विकली आप सेल्स उठा लो या क्विकली इतनी ज्यादा लिस्टिंग्स कर दो कि आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाए, ये टेम्परेरी सस्पेंशन आपकी हो जाए, क्योंकि ये ऑटोमेशन पर लगा हुआ सिस्टम है। इसमें जब हम बहुत ज्यादा लिस्टिंग्स क्रिएट करते हैं या फिर बहुत ज्यादा सेल ऑल ऑफ सडन उठाते हैं, तो अमेजोन हमारे अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देता है या लिमिटाइज कर देता है या रिव्यू में डाल देता है। अब लिस्टिंग क्रिएशन की लिमिट है क्या, बेसिकली अमेजोन ने So हर just one question, Kiran, you said that कि अगर सेल बहुत ज़्यादा हो जाए फिर क्यों डीएक्टिवेट कर देगा? हम्म, असल में अगर फ्रेश अकाउंट होगा ना, ऑल ऑफ सडन अगर सेल आएगी तो वो थोड़ा सा ना सस्पिशियस एक्टिविटी हो जाती है, क्योंकि अमेजोन की पॉलिसी के मुताबिक जब भी कोई बिजनेस एस्टेब्लिश होता है वो ग्रेजुअली वो इंक्रीज करता है। तो ऐसा नहीं होता, मैंने बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे डीएक्टिवेट होते देखे हैं जिसमें एक दफा अगर कोई भी लिस्टिंग आप ऐसी कर देते हो जो कि बहुत फास्ट सेलिंग है, एक रात के अंदर हजार हजार ऑर्डर भी आ जाते हैं उस प्रोडक्ट के। तो उस टाइम पर फ्रेश अकाउंट होता है, अमेजोन को आपके बारे में पता नहीं होता कि आप कैसे सेलर हो, क्या आप इतनी ज्यादा सेल्स को हैंडल भी कर पाओगे या नहीं करोगे, या बहुत सारे लोग फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से भी
amazon जो है थोड़ा सीरियस होता है इन सारी चीजों के बारे में। तो वो आपके अकाउंट को होल्ड पे रख देता है, रिव्यू में डाल देता है 14 डेज का या इतना। फिर वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगना शुरू होता है कि भाई हाँ बताओ आपने प्रोडक्ट ये कहाँ कहाँ लिस्ट की थी, आप कस्टमर की ट्रैफिक कहाँ से लेकर आए। फिर उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि प्रोडक्ट की सोर्सिंग कहाँ से की, आपने जो ऑर्डर डिलीवर किए सबकी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। मतलब इस तरह से वो मल्टीपल चीजें हमसे डिमांड करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है कि आप आपका अकाउंट क्या, उसकी एज क्या है और कितनी उसकी सेल्स हिस्ट्री है, उसी हिसाब से आपने लिस्टिंग और सेल्स को आपने लेना होता है। ठीक है। तो अच्छा अब हम और एडवर्टाइज तो कर सकते हैं ना अमेज़न को फेसबुक के ऊपर और गूगल के ऊपर अगर चाहें तो लिस्टिंग जी को जी अपनी। जी, ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट तो कर सकते हैं हम, लेकिन एक लिमिट के अंदर ऑर्डर्स की आपने जो है ना ग्राफ को बिल्डअप करना होता है। ऑल ऑफ सडन जो ग्राफ के अंदर पीक क्रिएट होती है ना, उस पे अमेजोन सस्पिशियस क्वेश्चन मार्क लगा देता है। तो ओके। ग्रेजुअली आपका जो ग्राफ है वो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग होना चाहिए, एकदम से ऑल ऑफ सडन इंक्रीज किसी भी चीज में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अमेजोन उसको कर देता है। ठीक है। अब वेरिएशन की भी पॉलिसी है, जैसे कि amazon के अकॉर्डिंग आप कोई भी अगर गुड वेरिएशन का रिलेशनशिप किसी भी लिस्टिंग के साथ मतलब बनाना चाहते हैं, तो उसमें डिफरेंट साइज हो सकते हैं, डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, ये कुछ और कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं जो कि अवेलेबल हो सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट में। लेकिन वो प्रोडक्ट ऑब्वियसली डिपेंड कर रही होती है कि किस तरह की प्रोडक्ट है। कुछ में पैकेजिंग के जो नंबर्स हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि पैक ऑफ 2 हो सकती है, पैक ऑफ 4 हो सकती है, पैक ऑफ 1 हो सकती है। अब जो प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस हैं, मिस यूज ऑफ वेरिएशन, इस पे बहुत ज्यादा अकाउंट सस्पेंड होते हैं पीएल के। अगर आप सही वेरिएशंस नहीं क्रिएट करते तो amazon अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर देता है। अब वो कहते हैं कि जो पेरेंट एसिन है उसमें जो उसके साथ चाइल्ड एसेंस क्रिएट करोगे, उसका पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप जरूर होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप जैकेट सेल कर रहे हो तो उसमें अगर आप बेल्ट को एज ए वेरिएशन लगा दोगे, या फिर जिपर कर रहे हो उसमें आप हुडी को अटैच कर दोगे, तो वो इररेलेवेंट हो जाएगा। उसकी वजह से अमेजोन कहता है कि आप मिस यूज कर रहे हो अमेजोन की जो वेरिएशन पॉलिसी है, प्रोडक्ट पॉलिसी। तो चेंजिंग द प्रोडक्ट डिटेल पेज टू बिकम फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब अकाउंट आपका उस वक्त amazon सस्पेंड कर सकता है जब आप पेरेंट या फिर चाइल्ड की प्रोडक्ट डिटेल को चेंज करो। किस लिए? अब अगर आपने ओरिजिनली वो लगाई थी कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये जिपर है, ठीक है, लेकिन आप बाद में उसके अंदर कोई ऐसी चेंजिंग करते हो उसकी लिस्टिंग में जो उस प्रोडक्ट से ही मैच नहीं रहती, तो उस केस में अमेजोन हमारे अकाउंट को टेम्परेरी बेसिस पे या परमानेंटली रिमूव कर सकता है। चेंजिंग द पेरेंट प्रोडक्ट डिटेल पेज सो इट डज नॉट मैच द चिल्ड्रन। अगर हम पेरेंट के प्रोडक्ट डिटेल पेज को चेंज करते हैं और अगर वो चाइल्ड के साथ मैच नहीं कर रहा, तो तब भी अमेजोन हमारे अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकता है। एडिंग इनकरेक्ट चाइल्ड वेरिएशन दैट आर नॉट ट्रू वेरिएशन ऑफ द पेरेंट। इसमें हम ऐसी प्रोडक्ट जो कि पेरेंट एसेंस से टोटली डिफरेंट है, या फिर एडिंग प्रोडक्ट इमेजेस दैट आर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्ट पेरेंट एसेंस, ये दोनों चीजें जो हैं वो इसमें काउंट होती हैं। और थर्ड जो है वो ये है कि आप कोई न्यूअर मॉडल या वेरिएशन इस तरह की पेरेंट एसेंस में ऐड कर दो, वो भी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, क्योंकि जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं उनके लिए लिस्टिंग्स न्यू क्रिएट की जाती हैं। अच्छा, इसके बाद एडिंग प्रोडक्ट्स दैट आर न्यूअर वर्जन और मॉडल, इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम एडिंग मल्टी पैक वेरिएशन दैट आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड क्रिएटेड टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेरेंट। अच्छा, अब मल्टी पैक वेरिएशंस जो हैं वो हम नहीं कर सकते। किस सेंस में कि अगर हमने कोई भी मल्टी पैक लिस्टिंग क्रिएट की है दैट इज नॉट डायरेक्टली सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर, यू मस्ट मैच योर लिस्टिंग टू आइडेंटिकल मल्टी पैक प्रोडक्ट डिटेल। अगर आपकी मल्टी आइडेंटिकल मल्टी पैक डिटेल पेज अगर आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता और आप एक अपना यूपीसी बारकोड लेकर जो है वो बना लो, तो वो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप ब्रांड की यूपीसी बारकोड्स को यूज करते हुए और एक नई लिस्टिंग क्रिएट कर लो। जैसे कोई भी ब्रांड की प्रोडक्ट है, एबीसी ब्रांड है कोई भी, उसने पैक ऑफ 2 तक उसकी उस प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है, ठीक है। आप उसी प्रोडक्ट्स की पैक ऑफ 2 की बजाय पैक ऑफ 5, पैक ऑफ 1 कुछ ऐसे बना लो,
और खुद से लिस्टिंग कर दो उनके यूपीसी बार कोड्स को यूज करते हुए, तो वो वायलेशन है। अगर तो मैन्युफैक्चरर ने क्रिएट की हुई है, मतलब वो क्रिएट नहीं की और हमने अगर उससे क्रिएट कर दिया है, तो वो हमारे अकाउंट पे वायलेशन लेकर आएगा। ठीक है, वो कहते हैं अगर आप मल्टी पैक डिटेल पेज बनाना चाहते हैं और वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप एक न्यू प्रोडक्ट का डिटेल पेज क्रिएट करेंगे और वहां पर यूनिक यूपीसी यूज करेंगे और फिर आप लिस्टिंग क्रिएट करें। और एडिंग मल्टी-पैक चिल्ड्रन बाय बंडलिंग टू और मोर ऑफ सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, दैट इज बंडलिंग 2-3 पैक टू क्रिएट अ पैकेज क्वांटिटी ऑफ 6। अच्छा, अब ये जो मल्टी पैक चिल्ड्रन जितने भी हैं, उनको दो या दो से ज्यादा सेम मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट की अगर हम बंडलिंग को ऐड करते हैं, तो टू क्रिएट अ पैकेज क्वांटिटी ऑफ 6, कि अगर हम 6 की क्वांटिटी बनाना चाहते हैं तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट की बंडलिंग की हुई है मल्टी पैक में। हम अगर वैसी दो दो बंडलिंग वाले 3 पैक बना लेते हैं और उसकी क्वांटिटी 6 वहां पर आइडेंटिफाई कर देते हैं, तो वो गलत है। वो कहते हैं कि उन सबको खोल के कंबाइन करके आपको 6 बनाना है। ऐसा नहीं है कि दो 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 के इकट्ठे पैक को आप वो एक वेरिएशन कंसीडर करो, वो ऐसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी प्रोडक्ट की पॉलिसी वायलेशंस हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो लिस्टिंग amazon यहाँ पर रिमूव कर चुके हैं इनकी, सेल्स इसकी कोई भी नहीं है इस प्रोडक्ट की, और यहाँ पर जो है ये प्रोडक्ट की डिटेल जो है यहाँ पर गिवन है। अब इसका अकाउंट हेल्थ रेटिंग पर कोई इम्पेक्ट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ सबमिट अपील पर जब हम क्लिक करते हैं तो देखें हमारे पास क्या ऑप्शन आता है। दो ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले, दिस प्रोडक्ट इज नो लॉन्गर अ वैलिड ऑफरिंग फ्रॉम ब्रांड, एंड टू प्रोटेक्ट द कस्टमर शॉपिंग एक्सपीरियंस हमने इस वी लिमिट द क्रिएशन ऑफ न्यू एसेंस फॉर ब्रांड इनरोल्ड इन ब्रांड रजिस्ट्री। ठीक है, जो कि ब्रांड ओनर के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि हमने अंडरस्टैंड किया कि पॉलिसी जो है वो वायलेट हुई है, और दूसरा है कि हमारे पास एविडेंसेस हैं। अगर मैं पहला ऑप्शन सिलेक्ट करूं तो उसके बाद देखें वो हमें कह रहा है दिस प्रोडक्ट इज नो लॉन्गर, वही चीज यहाँ पर दोबारा लिखी है, आई अंडरस्टैंड द Amazon एसिंग क्रिएशन पॉलिसी। यहाँ पर क्लिक करें और इसको सबमिट करवा दें। ठीक है, क्योंकि दिस आइटम इज आइडेंटिफाइड एज सस्पेक्टेड वायलेशन है, सस्पेक्टेड है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपने जो है वॉयलेशन की हो इस लिस्टिंग पर। तो इस तरह के केस में जब आप प्रॉपर ब्रांड ओनर नहीं है और आपका कोई ब्रांड ओनर के साथ कोई कॉम्बिनेशन या कोलैबोरेशन भी नहीं है, कि आपने ब्रांड ने आपको अलाउ ही नहीं किया हुआ इस प्रोडक्ट को सेल आउट करना किसी और एसेन बनाकर लगाकर करने में, तो ऑब्वियसली ये पॉलिसी वायलेशन में कंसीडर होगा। तो वो कहते हैं कि एज पर ब्रांड रजिस्ट्री बाय द सेलर आप न्यू एसेन नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, इसी ब्रांड का। तो इस वजह से हमें यहाँ पर हम इसको सबमिट करेंगे तो ये वॉयलेशन हमारे अकाउंट से विद इन समझ लें कि 1 आवर अकाउंट से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सबमिट करेंगे तो इस तरह से ये सबमिशन आ गई। और वैसे 2 to 3 डेज कह रहे हैं, लेकिन ये विद इन फ्यू मिनट्स भी उड़ जाती है अकाउंट से। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम दोबारा से इस पॉलिसी वॉयलेशन पे आते हैं, वैसे मैंने सबमिशन कर दी है, लेकिन अभी मैं फर्दर आपको बता देती हूँ कि अगर अकाउंट पे, अच्छा ये चली भी गई, देखें विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो अकाउंट से रिमूव हो जाती है। दूसरा केस था कि अगर आपके पास एविडेंसेस होते तो उन्होंने इनवॉइसेस, और अगर ब्रांड के साथ आपकी कोई उसने आपको ब्रांड रजिस्ट्री के ऑप्शन में जाकर आपको अलाउ किया हुआ है, तो उसने फिर उसके परमिशन के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपसे दो डिमांड करने थे, आपने वो सबमिट कराने थे, तो आपकी लिस्टिंग एक्टिवेट हो जानी थी। सो ये मेथड है लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन अगर हमारे अकाउंट पर आ जाए तो उसको हमने किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। यहाँ पर देख लेते हैं, वैसे ये सॉर्ट आउट हो गई है। अब ये शो नहीं होगी। ये देखें विद इन अ मिनट आपने देखा कि ये अकाउंट से जो है वो रिमूव हो गई। तो इस तरीके से जो है वो आप लिस्टिंग वायलेशंस को रिमूव कर सकते हैं। बाकी जो अकाउंट हेल्थ है, ऑब्वियसली अकाउंट हेल्थ के सारे मैट्रिसेस को हमने डिस्कस कर लिया है डिटेल में। जो रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन है, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा कि हम इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और अगर अकाउंट परमानेंटली इसकी वजह से डीएक्टिवेट हो जाता है तो इसके ऊपर हमें कैसे वर्किंग करनी है। बाकी इस टॉपिक से रेलिवेंट जो भी क्वेश्चन है वो आप मेरे से क्लियर कर लें।